आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी ये चर्चा किसी भी फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन की जान यानी एक चाकू के बारे में है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की मास्टर क्लास है। एक प्रोफेशनल किचन में जो अनुशासन और परफेक्शन दिखता है ना, उसकी शुरुआत असल में इसी एक टूल से होती है। अच्छे चाकू कौशल पेशेवर कुकिंग की नींव है। ये सिर्फ एक कॉर्ट नहीं है, बल्कि बहुत गहरी बात है। सोचिए, एक चाकू सिर्फ लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं होता। एक शेफ के लिए यह उनके हाथ का ही एक हिस्सा बन जाता है। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो किचन का पूरा माहौल ही बदल जाता है और एक असाधारण पेशेवर मानक देखने को मिलता है। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले पेशेवर कुकिंग की नींव, उसके बाद चाकू की बनावट और उसके प्रकार, फिर सही ग्रिप और स्टांस, इसके बाद आवश्यक कट्स में महारत और अंत में सबसे जरूरी रखरखाव, भंडारण और सुरक्षा। पहला भाग, पेशेवर कुकिंग की नींव। इससे पहले कि एक प्याज का छिलका भी उतारा जाए, हमें ये समझना होगा कि ये बुनियादी कौशल आखिर इतने अहम क्यों हैं। देखिए, अगर किचन में अव्यवस्था है तो खाना बर्बाद होगा और ठीक से पकेगा भी नहीं। तेज और सटीक चाकू कौशल इन रोजमर्रा की समस्याओं का एकदम पक्का इलाज है। जब काटने में सटीकता आती है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, खाना बिल्कुल एक समान पकता है और सबसे बड़ी बात, किचन में काम करना कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। दूसरा भाग, बनावट और चाकू के प्रकार। अब जरा इन उपकरणों की बनावट पर नजर डालते हैं। हर प्रोफेशनल को अपने इस हार्डवेयर की रग रग से वाकिफ होना चाहिए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है हील, यानी हैंडल के ठीक पास वाला ब्लेड का सबसे मजबूत हिस्सा। अक्सर जो लोग नए होते हैं वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स सख्त सामग्रियों को काटने के लिए इसी मजबूत हिस्से पर पूरा भरोसा करते हैं। चलिए किचन के इन दो असली हीरोज की बात करते हैं। पहला, 8 से 12 इंच का शेफ नाइफ, जो हर तरह की चॉपिंग के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। और दूसरा, छोटा पेयरिंग नाइफ, जो छीलने या ट्रिमिंग जैसे बेहद बारीक और नाजुक कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हर खास काम के लिए एक खास हथियार होता है। ब्रेड या केक काटना है तो दांतेदार ब्रेड नाइफ, मांस को हड्डी से अलग करना है तो बोनिंग नाइफ, मछली के लिए फिलेट नाइफ और सख्त हड्डियों के लिए भारी भरकम क्लीवर। सही काम के लिए बिल्कुल सटीक टूल चुनना ही एक प्रोफेशनल की पहचान है। तीसरा भाग, सही ग्रिप और स्टांस। अब बात करते हैं शेफ और ब्लेड के बीच के कनेक्शन की, क्योंकि बेहतरीन तकनीक की शुरुआत हमेशा शरीर की सही मुद्रा से होती है। ध्यान दीजिए, इस अनुशंसित ब्लेड ग्रिप को समझना सच में गेम चेंजर है। सिर्फ हैंडल को पकड़ने के बजाय अंगूठे और तर्जनी से सीधे धातु वाले हिस्से यानी ब्लेड को पकड़ें। इससे जो कंट्रोल और बैलेंस मिलता है ना, वो कमाल का होता है। यही वो सीक्रेट है जो हर टॉप शेफ इस्तेमाल करता है। और जो हाथ सब्जी को पकड़ता है, उसके लिए क्लॉ ग्रिप यानी पंजे जैसी पकड़ का इस्तेमाल किया जाता है। उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लें और अपने पोर यानी नकल्स को ब्लेड के लिए एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। ये एक ढाल की तरह काम करता है ताकि कभी उंगली कटने की नौबत ही ना आए। सीधे और संतुलित पैरों के साथ खड़े रहना तो बेसिक है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रो टिप भी है। चॉपिंग बोर्ड खिसके नहीं, इसके लिए उसके नीचे बस एक हल्का गीला कपड़ा रख दें। ये छोटी सी ट्रिक बोर्ड को अपनी जगह पर लॉक कर देती है और कई बड़े हादसों को टाल देती है। चौथा भाग, आवश्यक कट्स में महारत। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, बिल्कुल किसी बिजी रेस्टोरेंट के चॉपिंग स्टेशन की तरह। स्लाइसिंग, चॉपिंग और मिंसिंग, ये वो रोजमर्रा के तेज तर्रार काम है जिनसे किचन का ज्यादातर प्रेप वर्क पूरा होता है। स्लाइसिंग से पतले चपटे टुकड़े, चॉपिंग से रफ टुकड़े और मिंसिंग से लहसुन या अदरक का एकदम बारीक पेस्ट जैसा टेक्सचर मिलता है। अब आते हैं डाइस कट्स पर, यानी छोटे, मध्यम और बड़े क्यूब्स। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये एक जैसे दिखने वाले क्यूब्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते। जब हर टुकड़ा बिल्कुल एक ही साइज का होगा, तभी तो पूरी डिश एक साथ और एकदम समान पकेगी, है ना? अब कुछ बेहद बारीक और एडवांस कट्स की बात करते हैं, जैसे जूलियन, जिसमें पतली लंबी पट्टियां काटी जाती हैं, या बैटनेट, जो थोड़ी मोटी छड़ी जैसी होती हैं। ब्रुनवाइज तो जूलियन से भी छोटे क्यूब्स होते हैं। और शिफनाड, ये पत्तेदार सब्जियों या हर्ब्स को रिबन की तरह काटने की बहुत ही सुंदर तकनीक है।
और ये रही एक बेहतरीन विजुअल चीट शीट। इससे पता चलता है कि किस सब्जी के साथ कौन सा काट सबसे अच्छा काम करता है। प्याज और टमाटर के लिए स्लाइस या डाइस, गाजर के लिए जूलियन, आलू के लिए वेजेस और पत्ता गोभी के लिए श्रेडिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सीधा और सटीक हिसाब। 5वां भाग, रखरखाव, भंडारण और सुरक्षा। चलिए यहाँ अपनी स्पीड थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि एक असली प्रोफेशनल का काम सिर्फ सब्जी कटने के बाद खत्म नहीं होता। उपकरणों को संभालना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। होनिंग और शार्पनिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। होनिंग सिर्फ ब्लेड के मुड़े हुए किनारे को वापस सीधा करती है, जिसे रोज किया जा सकता है, लेकिन शार्पनिंग में ब्लेड को घिसकर एक नया किनारा बनाया जाता है, इसलिए ये काम बस कभी कभार ही होना चाहिए। अब बात सफाई की। काम खत्म होते ही चाकू को माइल्ड डिटर्जेंट से धोएं, अच्छी तरह सुखाएं और मैग्नेटिक स्ट्रिप या नाइफ रैक पर सुरक्षित रख दें। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, चाकू को कभी भी पानी में भीगने के लिए न छोड़ें। ऐसा करने से जंग लगती है और टूल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब एक ऐसा सच जो शायद थोड़ा हैरान कर दे, एक कुंद यानी बिना धार वाला चाकू एक रेजर शार्प ब्लेड से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि धार कम होने पर काटने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे चाकू के फिसलने और गहरी चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और हाँ, किचन के ये कुछ सख्त नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। चाकू से कभी खेले नहीं, उसे सिंक में छिपा कर न छोड़ें, और सबसे बड़ी बात, अगर चाकू हाथ से गिर जाए तो उसे कभी भी हवा में पकड़ने की कोशिश ना करें। पीछे हट जाएं और उसे गिरने दें। गिरते हुए चाकू को पकड़ना किचन का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई मामूली कट लग जाए तो तुरंत घाव को धो लें, एंटीसेप्टिक लगाएं और एक वाटरप्रूफ बैंडेज लगा लें। जाहिर है, अगर कट गहरा है तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताएं और मेडिकल हेल्प लें। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि चाकू चलाने में महारत हासिल करना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि सुरक्षित और तेज काम करने का एक पूरा सिस्टम है। उपकरण अपनी जगह तैयार है, तकनीक भी एकदम साफ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या एक किचन इस तरह के अनुशासन और सटीकता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है? जवाब इसी बात में छिपा है कि हम अपने सबसे बुनियादी टूल का कितना सम्मान करते हैं।